So students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I hope you all are well at your home. Students, in our last class we have completed chapter number 1 and today we will start chapter number 2 and chapter name is fractions and decimals. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੱਭਣਾ, ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, to solve problems related to decimal numbers and fractions in daily life situations. Daily life ਦੇ ਵਿੱਚ fractions ਤੇ decimals ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ solve ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ fraction ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? fraction ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਫਸਟ ਹੈਡਿੰਗ fraction। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, फस्ट डेफिनेशन केड़ी लिखनी तुसी? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। इत्थों तक डेफिनेशनस लिखनी तुसी। फ्रैक्शन एक इहो जिहा नंबर आ जिहड़ा टोटल दे विचों उहदा किनवा हिस्सा वा उस चीज़ नूं रिप्रजेंट करदा वा। ठीक आ, इन्नी डेफिनेशन लिखनी तुसी होल तक। फिर बेटा समझो फ्रैक्शन हुंदी की आ। जिवें 3/4 आ, मतलब किसी चीज़ दे 4 हिस्से आ, जिमें सर्कल आ, ये 4 हिस्से आ, 1 2 3 4। 3/4 का मतलब आ कोई 3 हिस्से दे। इहदा मतलब ये आ कि टोटल 4 पार्ट्स सी ते इहदे विचों 3 हिस्से मैं कवर किए आ। समझ लगी? ठीक आ, टोटल दे विचों, टोटल मतलब होल दे विचों किनवा पार्ट वाए इनू बोलते आ फ्रैक्शन। जिहड़ा उपरला नंबर हुंदा वा उन्नू असी बोलते आ न्यूमीरेटर, 4 नू असी बोलांगे डिनोमीनेटर। ठीक आ, 4 इज़ कॉल्ड द डिनोमीनेटर एंड 3 इज़ कॉल्ड द न्यूमीरेटर। क्लीयर आ? डेफिनेशन कित्थों तक लिखनी? फ्रैक्शन हैडिंग पा के, फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जाम्पल 3/4। ठीक आ, इत्थों तक लिख लेना। नैक्सट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की होंदी? इहदी डेफिनेशन लिखनी, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमीरेटर इज़ लैस दैन इट्स डिनोमीनेटर। कहते वो वाली फ्रैक्शन जिहदा न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर नालों छोटा हुंदा वा इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 5/7। प्रॉपर फ्रैक्शन केड़ी हुंदी आ? प्रॉपर फ्रैक्शन जिहदा न्यूमीरेटर छोटा होवे डिनोमीनेटर नालों। फॉर एग्जाम्पल 3/4 न्यूमीरेटर छोटा ना डिनोमीनेटर नालों, वो हुंदी आ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इहदी डेफिनेशन कित्थों तक लिखनी? ए तो लैके फिर फॉर एग्जाम्पल 2/3 5/7 9/13 इत्थों तक बस। क्लीयर है बच्चों? इत्थों तक असीं इहदी डेफिनेशन लिखनी। प्रॉपर फ्रैक्शन की हुंदी? जिहदा न्यूमीरेटर छोटा हुंदा वा डिनोमीनेटर नालों। नैक्सट हुंदी आ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केड़ी हुंदी आ? इहदे तो उल्ट, जिहदा न्यूमीरेटर ग्रेटर हुंदा डिनोमीनेटर नालों। फॉर एग्जाम्पल 9/8 11/10 17/16। कोई भी नंबर जिहदा न्यूमीरेटर बिग आ डिनोमीनेटर नालों। ठीक आ, इहदी डेफिनेशन किवें लिखनी? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमीरेटर इज़ ग्रेटर दैन इट्स डिनोमीनेटर इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/2 8/5 7/3। ठीक आ, नैक्सट हैडिंग हैगा मिक्सड फ्रैक्शनस। मिक्सड फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा? तुसीं 6th क्लास दे विच पढ़ी सी मिक्सड फ्रैक्शन। जिमें आ वाली हुंदी है 2 होल तो 3/4 इहदा फ्रैक्शन। ठीक आ, तो इनू नंबर नूं असीं किवें शो करते हैं? 2 प्लस इहदा मतलब की हुंदा वा 2 + 3/4।
ठीक है। उदों असीं मल्टीप्लाई करते ना 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके +3 इदां ही करीदा ही ना। सो इहदा आंसर आ जांदा ही 4 2 ज़ा 8 8 ते 3 11/4 इदां सॉल्व करीदा सी ना। आ जिहड़ी फॉर्म हुंदी है मिक्सड फ्रैक्शन फॉर्म हुंदी है। डेफिनेशन किवें लिखनी, ए फ्रैक्शन विच कैन बी एक्सप्रैसड एज अ सम ऑफ नैचुरल नंबर, ठीक है। मैनू सम दी फॉर्म च ले लिया, 2 इधर आ गया नैचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन, इहदा मतलब हुंदा दोवां दा सम। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोल कोई नंबर हैगा 1 × 2/5, मैनू किवें लिखांगी 1 + 2/5। तुहानू बस नंबर की पहचान होनी चाहिए है। जिवें मैं कोई भी फ्रैक्शन पुछ सकदी तुहानू आ दसो ये प्रॉपर वा इम्प्रॉपर वा कि मिक्सड वा, तुहानू पता होना चाहिए ये किहड़ी फ्रैक्शन आ, ठीक है। नैक्सट हैगा लाइक फ्रैक्शनस। लाइक फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा, लाइक फ्रैक्शनस वो हुंदियां जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम हुंदा वा, ठीक है। फ्रैक्शनस हैविंग द सेम डिनोमीनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शनस। फॉर एग्जाम्पल 1/7 2/7 8/7 ये सारियां किहड़ियां वा लाइक फ्रैक्शनस। सो लाइक फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम हुंदा वा। नैक्सट हुंदी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन उहदे तो ऑपोजिट हो जानी। अनलाइक फ्रैक्शनस वो हुंदियां वा जिन्हां दे डिनोमीनेटर सेम नहीं हुंदे, अलग अलग हुंदे आ देखो जिवें 3/8 2/4 2/5 5/7 अलग अलग डिनोमीनेटर ना, ये किहड़ियां हुंदियां अनलाइक फ्रैक्शनस। इस असीं सारा कुछ बेटा 6th क्लास दे विच भी पढ़िया वा, लाइक फ्रैक्शनस अनलाइक, अनलाइक नूं असीं लाइक किवें बनाउने आ, ठीक है। 7th 8th चैप्टर असीं कीता सी 6th क्लास दे विच। नैक्सट हैगा वा डेसीमल फ्रैक्शनस। डेसीमल फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा, डेसीमल फ्रैक्शनस वो हुंदियां वा, डेसीमल फ्रैक्शनस वो हुंदियां वा जिन्हां दे डिनोमीनेटर च 10 आवे, 100 जां 1000 जां 10,000, मतलब 10 जां 10 दी पावर दा मतलब ये आ कि जे 10 दी पावर 1 वा ते 10, अगर 10 दी पावर 2 दा मतलब हुंदा वा कि 10 2 वारी मल्टीप्लाई हो रहा, 100 10 दी पावर 3 दा मतलब हुंदा कि 3 वारी मल्टीप्लाई होना 1000, ठीक आ। जेड़े नंबर दा डिनोमीनेटर 10 जां 10 दी कोई भी पावर आ जाए उन्हां नूं बोली दा डेसीमल फ्रैक्शनस, ठीक आ। इहदी डेफिनेशन, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमीनेटर इज 10 और अ पावर ऑफ 10 दैट इज 10 100 1000 इज कॉल्ड अ डेसीमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इत्थों तक ये कंप्लीट लिखना, ठीक है। नैक्सट है कि सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन की हुंदी है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमीनेटर इज अ नंबर अदर दैन, वो कहते सिंपल फ्रैक्शन वो हुंदी आ जिन्हां दा डिनोमीनेटर 10 जां 10 दी पावर ना होवे, कोई होर नंबर होवे, मतलब इन्हां तो इलावा जिहड़े नंबरस होणगे उन्हां नूं बोलांगे सिंपल फ्रैक्शनस और वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7/5 4/25 2/70, ठीक है। ये चीज़ां बेटा डेफिनेशनस कॉपी के उपर लिखनियां वा ते पढ़नियां वा, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चनस इन्हां दे विच्चों ही आने आ तुहानूं, ठीक आ। सो केयरफुली तुसीं इन्हां नूं पढ़ना आ ते लिखना आ। नैक्सट हैडिंग हैगा वा इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस किहड़ियां हुंदियां वा, रिप्रजेंट सेम पार्ट ऑफ अ होल, टोटल दे विचों सेम पार्ट नूं रिप्रजेंट करन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/2 का मतलब हुंदा हाफ, ठीक है। आ देखो फॉर एग्जाम्पल 1/2 2/4 3/6 4/8 वेखो, जदों 1/2 इन्हां दा की मतलब आ, सर्कल दे 2 हिस्से आ, दोवां दे विचों एक। 2/4 का की मतलब आ कि सर्कल नहीं कोई भी चीज़ हो सकती बेटा, मैं सर्कल जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हाँ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कि जे 4 हिस्से आ तो 4 2 तां भी मतलब तो अद्धा ही हो गया ना, हाफ ही हो गया ना। फिर जे दे 6 हिस्से आ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਤਾਂ भी तो हाफ ही हो गया। मतलब इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मतलब तो हाफ ही आ रहा वा ना,
इट मीनस ये सेम चीज़ नूं रिप्रजेंट कर रही वा, इहदा मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनस आ। कटिंग करके देख लो, 1/2 ही आ रहा, 1/2 ही आ रहा, 1/2 मतलब एक्चुअल च हैगियां तो सेम ही आ ना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 1/2 ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਿਆ, 2/4 ਚੌਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ, 3/6 6 ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर असी आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज के उपर। एक्सरसाइज 2.1 फस्ट क्वेश्चन हैगा वा सॉल्व। असी इनू सॉल्व करना। फस्ट हैगा 4 + 7/8। सल्यूशन सब तो पहला वेखो 4 के थले डिनोमीनेटर नहीं मतलब 1, जो कोई डिनोमीनेटर नहीं होंदा इट मीनस 1। की करना सी एलसीएम ले लेना डिनोमीनेटर का। एलसीएम ऑफ 1 and 8 इज़ 8। असी 6th क्लास दे विच भी कर चुकी हैं, बट हुण मैं तुहानूं इत्थे एक नवा मैथड दसूँगी जिहदे नाल असी क्वेश्चन सॉल्व करने आ। ठीक आ, उहदे नाल जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता वा। 6th क्लास दे विच असी पहला लाइक फ्रैक्शनस बनाउंदे सी, फिर असी इहनूं प्लस करदे सी। ठीक है, हुण असी डायरैक्ट करांगे। जिहड़ा डिनोमीनेटर हुंदे उन्हां दा एलसीएम ले लिया 8, जो एलसीएम आया उन्होंने असी इत्थे लिख लेना। फिर जिहड़ा एलसीएम वाला नंबर आ उन्होंने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करना वा। एलसीएम कितना 8, 8 नूं मैं 1 नाल डिवाइड करांगी। 1 8 जा 8 कितना आया कोशेंट 8। जिहड़ा कोशेंट आया 8 उन्हें न्यूमीरेटर दे नाल मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, अगे साइन का प्लस का। फिर उस तो अगे जो एलसीएम आ उन्हें डिनोमीनेटर नाल डिवाइड होना। मैं 8 नूं 8 नाल डिवाइड कर दी, कोशेंट कितना आ जाना 8 1 जा 8, कोशेंट आ गया 1। 1 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इत्थे नोट कर लो भावें रफ काम दे विच, जिहड़ा एलसीएम आऊगा उन्होंने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करना ते जो उहदा आंसर आएगा उन्होंने न्यूमीरेटर दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। समझ लगी? जो उहदा कोशेंट आऊगा ना उन्होंने मैं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर देना। क्लीयर? ये कितना आंसर आ जाना इहदा 8 4 जा 32 प्लस 1 7 जा 7/8 प्लस दे 32 भी प्लस था 7 भी प्लस था, प्लस हो जाना, आंसर आ जाना 39/8। ठीक है बेटा, जे फस्ट सम दे विच जे नहीं समझ लगा प्रैक्टिस करोगे ना, जिमें जिमें बाकी पार्ट से तिवें तुहानूं समझ आ जाएगी इस चीज़ की। सब तो पहला असीं डिनोमीनेटर का एलसीएम ले लेना। एलसीएम लैण तो बाद जो एलसीएम होगा उन्होंने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड कर लेना। जो डिनोमीनेटर नाल डिवाइड किया जो कोशेंट आएगा उन्होंने न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया साडा फस्ट पार्ट। नैक्सट सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट है 9/11 - 4/15। सल्यूशन सब तो पहला असीं एलसीएम लेना। एलसीएम ऑफ 11 and 15 इज़, सब तो पहला एलसीएम कड्डो इहदा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, 3 × 5 × 11 कितना आ जाना 11 5 जा 55, 55 नूं 3 नाल कीता, रफ कम च कर लो, कितना आ गया 165। इहदा एलसीएम कितना आ गया 165। ठीक है,
फिर सॉल्व किवें करना, 165 आ गया एलसीएम। किद्दां करीदा सी, जो एलसीएम आया उन्होंने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड कर लेना। 165 नूं डिनोमीनेटर कितना 11 दे नाल डिवाइड कर लेना। रफ काम च कर लो, 11 1 सा 11, 11 5 सा 55। कितना आ गया क्वेश्चन 15। जो क्वेश्चन आया उन्हें न्यूमीरेटर दे नाल मल्टीप्लाई हो जाना, माइनस फिर एलसीएम ने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड होना। ये बेटा रफ काम है, ठीक है। 165 नूं मैं 15 नाल डिवाइड किया, कितना आया क्वेश्चन 11। जो क्वेश्चन आया उन्हें न्यूमीरेटर दे नाल मल्टीप्लाई हो जाना, ठीक है। सो 15 9 आ, पहले इन्हों मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाना है 135 माइनस 44 ओवर 165। 135 प्लस था 44 माइनस था। लैफ्ट हैंड साइड से साइन वेखी थे ना, जिवें फस्ट चैप्टर च असीं कीता सी, ये प्लस था ये माइनस था, ऑपोजिट साइन माइनस हो जाना। 135 के विचों 44 माइनस कर दो, कितना आ जाना 91। 91 बिग टर्म केड़ी 135 का साइन की प्लस था, सो प्लस ही आ, इसका आंसर आ जाना 91 ओवर 165, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट है 11 ओवर 16। चलो नीचे कर दी मैनू। थर्ड पार्ट है 11 ओवर 16 माइनस 2 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 10। सब तो पहला नंबर्स का एलसीएम ले लेना। एलसीएम ऑफ 16 5 एंड 10 इज़, एलसीएम कड्डो इत्थे, नैक्सट पेज ते मैं कढ़दी हाँ। 16 का 5 का तो 10 का, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। एलसीएम तो आई होप सब नूं आउंदा ही होएगा बेटा कढ़ना। ये आ जाना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80। कितना आया एलसीएम 80 इज़ 80, ठीक है। इत्थे मैं लिख लेना 80 एलसीएम। फिर मैं की करना, जो एलसीएम आया उन्होंने डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करना। इत्थे रफ कम करन लगी हैं बेटा मैं। 80 नूं 16 दे नाल डिवाइड करना, कितना आया 5। जिहड़ा 5 आया कोशंट उन्होंने न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर देना। अगों की है साइन माइनस था। एलसीएम कितना 80 नूं 5 नाल डिवाइड करना, कोशंट कितना आ गया 16 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर देना, प्लस साइन प्लस था ना अगे, प्लस एलसीएम कितना 80 नूं 10 नाल डिवाइड किया, कोशंट आ जाना 8। 80 नूं 10 नाल करांगे 8 आया ना कोशंट, तो कोशंट ने न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई हो जाना, ठीक है। सो कितना आ जाना है 5 11 जा 55 माइनस 16 2 जा 32 प्लस 8 8 जा 64 ओवर 80, ठीक है। मतलब मेरे को आया 55 माइनस 32 प्लस 64 ओवर 80, इन्ना आया सी ना। हुण प्लस वाली टर्म्स अलग कर लो, 55 प्लस का 64 प्लस का 32 माइनस का, मैं लास्ट ते रहन ता। पहला प्लस वाली टर्म्स नूं सॉल्व किया, माइनस 32, हुण 119 प्लस का वा 32 माइनस का वा, कितना आ गया 87 ओवर 80, ठीक है बेटा।
नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4th 2 × 1/5 + 6 × 1/2। सब तो पहला मिक्सड फ्रैक्शन आ गई, इनू सॉल्व किवें करीदा। 5 2 ज़ा 10, 10 ते 1 11/5। याद आ बेटा तुहानू? याद आ? फार्मूला हुंदा सी होल मल्टीप्लाई डिनोमीनेटर प्लस न्यूमीरेटर। होल मल्टीप्लाई डिनोमीनेटर प्लस न्यूमीरेटर, मतलब 5 × 2 + 1, 5 2 ज़ा 10 + 1 तो ओवर की हुंदा सी डिनोमीनेटर। ठीक आ। 6th क्लास तो कीता सी। 2 6 12, 12 ते 1 13/2। ठीक आ, हुण बन गई इदां दी टर्म। हुण अगे एलसीएम लैके अगे तुसी खुद सॉल्व करना वा। ठीक आ, 5th पार्ट भी तुसी खुद करना वा मिक्सड फ्रैक्शन सॉल्व करके, 5th एंड 6th दोनों। ठीक है, 3 पार्ट्स मैं करवा दिते आ, चौथा पार्ट मैं शुरू करवाया वा, उस तो अगे तुसी कंप्लीट करना। ठीक है, सो इत्थों तक साडा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आ गई होएगी। अगर कोई डाउट आ दैन पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।